नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। एक छोटा सा मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है, ये गीता का ही 17th चैप्टर का तीसरा मंत्र है, जो कहता है सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छिद्ध स एव स। मनुष्य के अंतःकरण के निर्माण और भावनाओं के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, मनुष्य भी वैसा ही होता है। जो भी हमारे अंदर अंतःकरण है, उसके हिसाब से ही हमारी श्रद्धा हो। तो हमारा अंतःकरण क्या है? हमारा अंतःकरण वो है जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ये चारों मिलकर हमारा अंतःकरण बनते हैं। और सभी इंसानों का अंतःकरण, या यूं कहूं कि सभी लिविंग बीइंग्स का, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं दुनिया की, सबका अंतःकरण अलग अलग होता है। तो क्योंकि अंतःकरण अलग होता है, तो जैसा अंतःकरण होगा वैसी ही श्रद्धा होगी। अंतःकरण के हिसाब से ही श्रद्धा होगी। तो जब अंतःकरण के अनुरूप हिसाब से श्रद्धा होगी, तो जिस मनुष्य का जैसी श्रद्धा होगी वो उसी तरह का मनुष्य होगा, वैसा ही वो बनेगा। तो हम जो ये कोशिश में लगे रहते हैं कि सारी दुनिया को ठीक कर दो, इसको समझा दो, उसको समझा दो, ये होता नहीं है। होता इसीलिए नहीं है क्योंकि सबके अंतःकरण और सबकी श्रद्धा अलग है। तो ये तो बड़ा सिंपल समझा दिया भगवान कृष्ण ने। लेकिन यहाँ बात यह है कि जो इंसान, कोई भी मनुष्य जो इंसान की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा हुआ है, उसको पैदा होने के बाद उसका तो काम ही यही है कि मैं अपने अंतःकरण में सुधार कैसे लाऊं, कि मैं अपने अंतःकरण को ऐसा अंतःकरण कैसे बनाऊं ताकि ये श्रद्धावान या प्रॉपर तरीके का, या जैसा परमात्मा चाहते हैं कहते हैं वैसा हो। कैसे होगा ये? तभी होगा ना जब हम इसको प्रयास करेंगे। क्योंकि जो अंतःकरण बना है वो भी तो हमारे प्रयास से बना है ना, हमारी प्रैक्टिस से बना है, हमारे काम से बना है। तो जिस मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा किसी भी चीज की लालसा, इच्छा, लालच होती है, अंतःकरण में तो वही छाप लग जाती है ना। अंतःकरण भी तो प्राकृतिक वस्तु है, प्रकृति की दी हुई वस्तु है, जड़ पदार्थ है। उसकी अपनी तो कोई चेतन नहीं है, अपना तो कोई कॉन्शियस नहीं है। जैसे बॉडी जो है ये तो जड़ पदार्थ है, बॉडी को चलाने के लिए एक आत्मा होती है तभी बॉडी चलती है ना। अंतःकरण भी इसी तरह से एक हमारी माइन्यूट बॉडी है। जब तक उस माइन्यूट बॉडी को भी चलाने वाला कोई नहीं होगा, वो नहीं चलेगी। तो वो भी तो आत्मा का ही काम है। तो आत्मा ने ही तो उस अंतःकरण के अंदर लालच, लोभ, गुस्सा, अभिमान सब कुछ भरा हुआ है। तो जब तक इस आत्मा के द्वारा ही उसकी प्यूरिफिकेशन और करेक्शन नहीं होगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, श्रद्धा भी शुद्ध नहीं। ये बड़ा सिंपल सा आज का श्लोक देखने में ध्यान में आया था। कल हमने अर्जुन के क्वेश्चंस, कमेंट्स के बारे में बात की थी। इस बार हम 10th चैप्टर में ये देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। उसके डाउट्स कोई नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। वो परमात्मा की विभूतियों को ही याद कर रहा है। वो भगवान कृष्ण के गुणों को, उनकी क्वालिटीज को ही याद करके उसी के बारे में बात कर। तो जो अब वो बोल रहा है वो वही बोल रहा है कि आपने जो बताया उसको मैं इस तरह से रिपीट करूंगा, और उसको मैं ये समझा हूं, तो जो समझा हूं वो बता रहा हूं।
अब वो उस लेवल पर आकर इस तरह बातें कर रहा है, क्योंकि उसके पास अब मन में कोई प्रश्न बचे ही नहीं। और जब प्रश्न नहीं बचे हैं तो वो उनके दिए हुए ज्ञान को पूरी तरह से श्रद्धा से एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तभी तो ज्ञान उसके अंदर समाएगा ना। रेजिस्ट करेगा, अगर वो रेजिस्ट करता रहेगा तो कैसे समाएगा। तो एक्सेप्ट करेगा तभी उसके दिमाग में, मन में ये सारा ज्ञान समाएगा। तो अब अर्जुन यही कर रहा है कि वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने कल देखे थे उसके श्लोक जो अर्जुन बोल रहा है। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। 15, 16, 17 तीनों अर्जुन के ही श्लोक बोले हुए हैं। तो 15, 16, 17 को पढ़ लेते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण इसका जवाब क्या देंगे या वो कैसे कहेंगे उस पर आ जाएंगे, जो कि हमारा 19 से शुरू हो जाएगा। तो हम अभी 16, सॉरी 16, 17, 18 हमने देखने हैं। 15 हमने कल देख लिया था, 15 हमने। तो अरुणा जी 16, 17, 18 तीनों पढ़ दीजिए, तीनों पर बात कर देते हैं। जी। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूते च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं ये कहूंगा आपसे, हम 10th चैप्टर पर तो आ ही गए हैं, कि अगर आप लोगों के पास, किसी के पास भी कोई भी गीता है, किसी के पास भी कोई भी कॉपी गीता की है, तो जब अरुणा जी इन श्लोकों को पढ़ती हैं तो उन वर्ड्स को, उन श्लोकों को आप साथ एक बार कम से कम अपने अंदर पढ़ के देखें, तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आना शुरू होगा। खैर, नंबर 16 बताती है कि तू अपनी उन सब दिव्य विभूतियों को, जिन विभूतियों द्वारा तू इन सब लोकों को व्याप्त करके ठहरा हुआ है, वो मुझे बता। विभूतियों के द्वारा संपूर्ण, अशेषेण, संपूर्णतया, पूरी तरह से, आत्म विभूतया, अपनी विभूतियों के द्वारा, जो तूने इस सारी संसार के अंदर व्याप्य तिष्ठति, व्याप्य भी है, फैला हुआ भी है, सारी दुनिया में तू बैठा है, समाया हुआ है, और ठहरा भी हुआ है और ठहराया हुआ है तूने सारी सृष्टि को, ये मुझे बताओ। अगला कहता है, हे योगिन, आपका सदा चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ। हे भगवान, किन किन अलग रूपों में आपका चिंतन करना चाहिए। परिचिंतयन, चिंतन करता हुआ, भावेशु, भावों में, चिंत्य, चिंतन करने योग्य। और 18वां कहता है, हे जनार्दन, पर उसको भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, जनार्दन तू अपनी योग शक्ति और विभूति का फिर से विस्तार पूर्वक कथन कर, क्योंकि तेरे अमृत तुल्य वचन को सुनकर मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही। शृण्वतः, सुनते हुए की अस्ति है, अमृतम, अमृत तुल्य वचन की, भूयः, फिर, हे जनार्दन कृष्ण तू फिर से इसको कर, क्योंकि मुझे तेरी बातें सुनकर अभी तक तृप्ति नहीं हो रही। दूसरों की ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। Therefore, you alone can describe in full your divine glories, whereby you pervade all these worlds. O Master of Yoga, through what process of continuous meditation shall I know you?
and in what particular form, O Lord, are you are you to be meditated upon by me? Krishna, tell me once more in detail your power of yoga and your glory, for I know no satiety in hearing your nectar-like words. Satiety, satiety. हे कृष्ण, योग विद्या से आत्मा को बहुत विभूतियां प्राप्त होती हैं। वो दिव्य हैं, अर्थात देवादि देव भगवान के चिंतन से प्राप्त होती हैं। आप कहते हैं कि मैंने भी वहीं से पाई हैं। आप पूर्ण योगी हैं। अपनी योग विभूतियों के बल से जिस लोक लोकांतर का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, तुरंत वहां पहुंचकर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन विभूतियों के भंडार भगवान का साक्षात करने से ही वे विभूतियों आपको प्राप्त हुई हैं। सो जिन विभूतियों से ये विश्वव्यापी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, जिससे आप जिस लोक लोकांतर में पहुंचना चाहें पहुंच जाते हैं, उनका वर्णन पूर्ण रूप से मुझे भी बताइए। हे योगी राज, आपका चिंतन करता हुआ मैं आपकी अनुभूत भगवत विभूतियों को किस प्रकार जानूं? आपकी आकृति देखने से निस्संदेह मुझे आनंद मिलता है। वो आनंद जो एक सच्चे भगवत भक्त गुरु के दर्शन से मिलता है। परंतु मैं तो आपके हृदय में के उन भगवत भक्ति भावों को जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, ये मुझे बताइए। हे जनार्दन, हे योगी राज, मैं तो आप पर ही मुग्ध हूँ, किंतु आप ही कहते हैं कि दिव्या ह्यात आत्म विभूतय, जीवात्मा को जो विभूतियां प्राप्त होती है वे देवाधिदेव भगवान के चिंतन से प्राप्त होती हैं। तो जिस योग से आपने वे विभूतियां पाई हैं, ये योग मार्ग तथा वे भगवत विभूतियां दोनों मुझे सविस्तार बताइए। आपके मुख से उस प्रभु की भक्ति मेरे गुण कीर्तन रूप अमृत को पाकर मेरी तृप्ति नहीं होती। मैं तो आपके ही गुण सुनकर तथा देखकर मुग्ध हुआ हुआ हूँ। परंतु आज तो उस गुण गान सुनने के को मिल रहा है जिस गुण गान का आप स्वयं गाते हैं। सो ऐसी अमृत का प्रदान मुझे भी करें। सॉरी, 16, 17, 18। आप परमात्मा ही दिव्य विभूतियां यानी कि विशेष गुणों को कहने के योग्य हैं, जिन विभूतियों से आप सब लोकों में व्यापक होकर स्थित है ठहरे हुए हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आप परमात्मा को जान सकता हूँ? हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन कृष्ण, अपनी योग शक्ति और परमात्मा की विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आप श्री कृष्ण के अमृत रूपी सदा सत्य सिद्ध वचनों को सुनकर मेरी अभी भी तृप्ति नहीं हुई है। योगी का अर्थ भगवान कृष्ण के लिए किया है, परंतु त्वाम का अर्थ परमात्मा के लिए किया है। शब्दों के अर्थ प्रकरण को देख के लगाने से ऐसा ही सिद्ध होता है। कृष्ण परमात्मा के गुण वर्णन करता हुआ मैं, मेरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार त्वाम से परमात्मा का भाव प्रकट होता है। इसी कारण इसके वैसे ही अर्थ किए गए हैं। ग्रंथों के ग्रंथों के अध्ययन और विशेष रूप के कथनों में शब्दों का अर्थ लगाने के लिए पूर्वापर संदर्भ को देखकर ही अर्थ लगाए जाने चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं कि तूने अभी तक जो मुझे बताया है उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई। मैं उन सीक्रेट्स को जानना चाहता हूँ
जिन सीक्रेट्स को जानकर ये पता चलेगा कि तेरा असली रूप, परमात्मा का असली रूप क्या है। या यूं कहें कि जो विभूतियों की तो बात करता है, जो विशेष गुणों की तो बात करता है, जिससे ये सारी की सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन बनी है, जिससे तू इस सारी सृष्टि और क्रिएशन के अंदर व्याप हो रहा है, फैला हुआ है, सब कण कण में तू है। और इसके अलावा तू इन सब में ठहरा भी हुआ है, तू स्थित भी है, और स्थित भी है, और तू इन सब को ठहरा भी रहा है, स्थित कर भी रहा है। मुझे तेरी इन विभूतियों को तेरे ही मुंह से सुनना है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुझको मैं किस तरह याद किया करूं, मैं कैसे तेरा नाम लूं, कैसे तुझे स्मरण करूं, कैसे तेरा ध्यान करूं। तो ये अर्जुन का इसमें अभी सवाल है। अब ये सवाल कम है, इसमें सवाल तो है कि मैं कैसे करूं, लेकिन इसके अलावा इस सारे के अंदर उन्होंने परमात्मा के, ईश्वर के अलग अलग गुणों की बात करनी है। तो जिन गुणों की वो बात कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं 3 श्लोकों में इसके पहले, तो इन सारे के सारे श्लोकों में वो परमात्मा के अलग अलग गुणों की बात करते हैं। जो सृष्टि के अंदर व्याप्त होना है, व्याप्य है, जो कि फैला हुआ है सारी की सारी क्रिएशन में, ये भी तो एक परमात्मा का गुण है ना। इसके अलावा जो सारी स्थिति के अंदर बैठा है, यानी कि सर्वव्यापक है या स्थित है, उसका भी तो एक उसी परमात्मा का ही गुण है ना। फिर वो वाली बात जो कि तेरी विभूतियां हैं, जो तू मुझे बता रहा है, तू सारी इतनी बातें तूने बताई हैं परमात्मा के बारे में, ये क्या है, मुझे इसका अच्छी तरह ध्यान, प्रॉपर तरीके से फिर से इनको समझा। तो बेसिकली एक तो वो रिपीट करने को कह रहे हैं अर्जुन, और इसके अलावा वो इन बातों का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। तो इससे होगा क्या? अब ये तो पता चल गया कि उन्होंने कह दिया कि मुझे तेरे तेरे अंदर पूरी श्रद्धा है, मैं पूरी श्रद्धा के साथ तेरी बात सुनता हूँ, समझता हूँ। ये तो उन्होंने कह दिया। तो जब ये कह दिया तो अब ये तो डाउट खत्म हो गया उनके दिमाग में से कि जो ये कह रहे हैं वो चैलेंज करना चाहिए। वो डाउट तो इनके दिमाग से खत्म हो चुका। तो जब डाउट खत्म हो चुका तो अब ये ट्रस्ट पे पूरी तरह आ गए। अब ये ट्रस्ट को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, दोबारा ठहराने के लिए, ये इन बातों का री एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, दोबारा समझने के लिए मांग रहे हैं। पहली बार तो ये सोच के पढ़ा था कि हमने पढ़ तो लिया, पता नहीं ठीक है नहीं ठीक, पर अब जब पता चल गया कि ये सब कुछ ठीक है, तो उसको दोबारा पढ़ने का आनंद अलग आता है। अब पता चलता है कि हाँ, जो पहले पढ़ा था वो सब कुछ एकदम ठीक था, परफेक्ट। तो यही हालत इस वक्त, इस समय अर्जुन की है। सॉरी। ये हम देख रहे हैं इन 3 श्लोकों में। अब इसके आगे से भगवान कृष्ण का श्लोक जवाब शुरू, जो कि नंबर 19-20 इन श्लोकों में हमको मिलेगा। तो अभी तक जो अभी हमारी चर्चा आपकी हमारी हुई है, जिस पर हमने बात की है, अगर कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम भगवान कृष्ण की बातों पे आ जाते हैं। 10th चैप्टर के 19th श्लोक के ऑन पर कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। पीयूष जी, मुझे एक विचार आया बोलिए इंद्रा जी। कि अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली थे। ऐसे उन डायरेक्टली बात करने के लिए बहुत तकलीफ भी सही, पर फिर भी ये सारा सामने से सुनना मिला। जब जब भगवान कृष्ण वो प्रस्ताव रखते हैं संधि का, और दुर्योधन उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम्म। और उसके बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं विदुर के घर जाके रहूंगा, मैं हम्म। आपके साथ आपके महल में या दुर्योधन के साथ में रह नहीं सकता, हम्म। तो और मैं कर्ण वगैरह के साथ भी नहीं रह सकता।
वो विदुर को कहते हैं कि मैं आपके घर जाके आपके साथ रहूंगा। तो भीष्म पितामह कमेंट करते हैं कि जिसको भी आपका थोड़ी देर का भी साथ मिल जाता है वो उसका सौभाग्य है। हम्म। तो ये सौभाग्य ही है ना, अर्जुन का तो सौभाग्य। जी जी। अर्जुन की तो किस्मत अच्छी ही थी ना, सौभाग्य था उसको कि उसको सखा मिल हाँ गए थे ना। वो तो उनको अपना हाँ। सबसे प्रिय उनका पात्र से, अर्जुन का पात्र प्रिय, कृष्ण कृष्ण का पात्र अर्जुन है ना। हम्म। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे इंदिरा जी ने कहा कि अर्जुन तो बहुत भाग्यशाली था, लेकिन डेफिनेटली साक्षात परमात्मा से सुनना ये तो भाग्य की बात है। लेकिन अर्जुन के जो गुण थे, जो विविध उनको जो नाम दिए गए हैं उनसे प्रतीत होते हैं, तो वो इतना गुणवान था, वो अधिकारी था श्री कृष्ण के प्यार का, आत्मसन, जो आत्मीयता उनसे मिल रही थी। लेकिन मैं जब मेरी बात करती हूँ तो उस कंपैरिजन में हम कुछ भी नहीं, फिर भी हमें उस परमात्मा के बोल आपके थ्रू सुनने को मिल रहे हैं। ये तो परमात्मा की कितना मीन्स, आप हमेशा कहते हैं ना कि परमात्मा दयालु है, वो सबकी केयर करता है, वो सबको रास्ता दिखाने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। तो ये इससे प्रतीत होता है कि हमारा कुछ भी अधिकार न होने के बावजूद हमसे ये हमारे पास आ रहा है ये ज्ञान, इसके लिए हम भी बहुत भाग्यशाली समझते हैं। ये भी तो उसी की आशीर्वाद है ना, जी ये सब कुछ उसकी ही करनी है ना। तो बस वही बात है कि वो किस तरह से कौन सी चीज को किस वाया मीडिया के थ्रू कब बताना चाहता है, ये उसकी उसकी ही करनी है, उसकी ही सब क्रिया है। तो वो अर्जुन का सौभाग्य था, तभी तो हमको सबको एक गीता मिली है, वरना हमको ना मिलती गीता। अगर संधि हो गई होती कि चलिए हमने इंद्रप्रस्थ आपको वापस दे दिया या 5 आपको गांव दे दिए, तो हमको ये गीता नहीं मिलती ना। जी जी। तो ये तो हमारा मैं सौभाग्य है कि अर्जुन के थ्रू ही सही, लेकिन गीता तो हमको मिली ना। मेरे भी मन में यही, जो इंदिरा जी ने आज वर्बली एक्सप्रेस किया, वो मेरे कल माइंड में आया था, लेकिन आज उन्होंने बोला तो उसके बाद जो मैंने सोचा उसके ऊपर, वो मैं कह सकी। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा बोलती है अरुणा जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्रेस करती हैं अनुराग, हाँ। कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम भगवान की जवाब सुनेंगे, भगवान कृष्ण का। तो 19 और 20 को पढ़ लेते हैं, फिर 19-20 पर आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यै च भूतानामन्त एव च। थैंक यू सो मच अरुण। यहाँ पर वो अर्जुन को पहले तो कुरु श्रेष्ठ कहते हैं, कुरु कुल का श्रेष्ठ। उसके बाद गुडाकेश भी कहते हैं। तो अर्जुन को वो दो अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जो गुडाकेश है, प्राइमरीली गुडाकेश का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि के अंदर उलझने हैं, जिसकी अक्ल के अंदर बहुत ज्यादा गांठें लगी हुई, प्रॉब्लम्स लगी हुई। तो उसके इतने उलझे हुए बाल हैं, इतने ज्यादा उलझे हुए बाल हैं कि उनको सीधा करने में मुश्किल हो रही है। वो हो गया मीनिंग गुडाकेश का। तो यहाँ पर वो अर्जुन को गुडाकेश भी कहते हैं और वो कुल श्रेष्ठ भी कहते हैं कि तू अपने कुरुओं के कुल के अंदर सबसे श्रेष्ठ है।
तो जब सबसे श्रेष्ठ है तभी तो अर्जुन उनका प्यारा है ना। तो जब तक लायक नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा हमको ग्रहण नहीं करेंगे ना, पास भी नहीं बैठने देंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं 19 के, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, बहुत अच्छा, मैं अब तुझे अपनी दिव्य विभूतियों का रूप बताऊंगा, परंतु ये वर्णन केवल प्रधान विभूतियों का होगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। प्रधानतः प्रधान रूप में कथ्य श्यामी कहूंगा, आत्म विभूतया अपनी विभूतियों के बारे में। हे अर्जुन, मैं प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ आत्मा हूँ। मैं ही भूत मात्र का आदि मध्य और अंत हूँ। गुडाकेश, मैं स्थितः सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ, मध्य में भूतानाम प्राणियों के, शुरू आदि मध्य और अंत तीनों हूँ। इस अध्याय के में 32वें श्लोक में यही स्थापना दोहराई गई है। वहां कहा गया है, सरगणा मादित्यरंतरश्च मध्यम चैव हा अर्जुन, हे अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत मध्य मैं हूँ। ये स्थापना इस प्रकरण की मुख्य स्थापना है। जब कोई गुरु अपना वक्तव्य प्रारंभ करता है, वो अपने वक्तव्य के आधारभूत सिद्धांत का, अपनी मूल स्थापना का सबसे पहले प्रतिपादन करता है। विभूतियों का वर्णन करने से पहले गीता ने अपनी ये मुख्य स्थापना कर दी। संसार की हर वस्तु का, जड़ चेतन का आदि मध्य अंत भगवान ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं। जब वही सब कुछ है तब वो ये सब कुछ उसी का रूप है, उसी की विभूति है। वो अनंत है, अरूप है, अदृश्य है, परंतु उस अनंत को इस शांत शांत विभूति, जिसका अंत होता है, ऐसी विभूति से, उस अरूप को इस स्वरूप विभूति से, स्वरूप विभूति से, उस अदृश्य को इस दृश्य विभूति से पकड़ा जा सकता है। विभूति की तरफ संकेत किया हुआ है। अब विस्तार में विभूतियों का वर्णन आगे शुरू होगा। इसकी दूसरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हे कुरुक्षेत्र, तुमने सच कहा। आत्मा की जो विभूतियां मिलती हैं वो दिव्य होती हैं, अर्थात देवाधिदेव भगवान की कृपा से मिलती हैं। पर ये तो देखो कि उस प्रभु की विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। प्रभु की विभूतियों का तो कहना ही क्या। मैंने उस देवाधिदेव से जो विभूतियां पाई हैं, उनका विस्तार करने लगूं तो उनका कोई अंत नहीं है। इसीलिए वो प्रभु मुझे क्या उपदेश करता है, मैं किन विभूतियों को देखता हूँ, ये उसके बड़े बड़े प्रधान गुणों के आधार पर तुमको सुनाता हूँ। हे गुडाकेश, प्रभु मुझसे तथा मुझ जैसे सब योगियों से कहते हैं कि जब तू समाधि लीन होकर देखे तो तुझसे भी मैं कहता हूँ कि मैं प्राणी मात्र के अंतःकरण में स्थित परमात्मा हूँ, अथवा सारे ब्रह्मांड के अंदर स्थित परमात्मा हूँ। इस सृष्टि का आदि अर्थात उत्पत्ति करता, मध्य यानी स्थिति करता, और अंत यानी प्रलय करता मैं ही हूँ। एक और दो पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। Shri Bhagwan says, Arjuna, now I shall tell you my prominent divine glories, for there is no limit to my manifestation. Arjuna, I am the universal self, seated in the hearts of all beings. So I alone am the beginning, the middle, and the end of all beings. हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तेरे लिए अपनी परमात्मा की दिव्य विभूतियों का मुख्य मुख्य विस्तार से विश्लेषण करूंगा, क्योंकि मेरा परमात्मा की विभूतियों का विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। विभूति का मतलब हो गया महिमा, प्रतिष्ठा, शक्ति, उपलब्धि।
हर एक चीज विभूति हो जाती है, जो भी उसके गुण है, जो उसकी बातें हैं, वो सब विभूति है। हे अर्जुन, मैं परमात्मा सब भूतों प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सबका आत्मा हूँ और प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। ब्रह्म सूत्रों में कहा है, गुह्यम प्रविष्टा व आत्मानौ ही तद्य दर्शनात्। प्राणी के हृदय की गुहा में दो आत्माएं बैठी हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। प्राणों में परमात्मा अपनी शक्ति जीवात्मा को देता है। इस विषय में भी ब्रह्म सूत्र में कहा है, यही बात गीता में भी कही है कि परमात्मा की शक्ति का प्राकट्य असंख्य स्थानों में होता है। प्राणियों के हृदय की गुहा में बैठा हुआ परमात्मा प्राणी का जन्म, पालन और मृत्यु तीनों का कारण होता है। तो हमको क्या बता रहे हैं पहले दो श्लोकों में? पहले श्लोक पे तो भगवान ने ये बता दिया कि जो विभूतियां हैं उनका तो कोई अंत ही नहीं है। अब हमने जब एक्सपैंड करना है अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी चिंता को, अपनी सोच को, हमने इस लेवल पर बढ़ाना है कि हमको ये पता चल सके कि परमात्मा का, उनकी विभूतियों का, उनके कर्म का, उनके काम का, उनके गुणों का, उनके सारी की सारी महिमा का, जिसकी भी हम बात करें, क्या उसका संपूर्ण रूप हम कभी भी समझ सकते हैं? हम नहीं समझ सकते। क्या उसको हम कभी पूरी तरह से नाप सकते हैं? हम नहीं नाप सकते। क्या कभी हम ये सोच सकते हैं कि वो परमात्मा जो है वो बस ये है, डिफाइंड? अब उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। उसका कोई अंत है ही नहीं, उसके विस्तार की कोई सीमा ही नहीं है, उसके गुणों की कोई सीमा नहीं है। वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना महान है। अब देखिए, कल ही ये बात हुई थी कि साइंटिस्ट लोगों ने 400 और ऐसे यूनिवर्स ढूंढ के निकाल लिए। अब हमारे एक यूनिवर्स के अंदर आप जरा सोचना शुरू करिए। हम एक यूनिवर्स की बात करते हैं जिसमें इतने सारे चांद तारे सब कुछ है, सितारे सूरज सब कुछ है, और ये किस तरह से बैलेंस हुए हुए हैं और किस तरह चल रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं अपने हिसाब से। धूप भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, सब कुछ चल रहा है। और उसी तरह वेजिटेशंस भी हो रही है, और फिर इतने प्राणी इसमें जन्म ले रहे हैं। कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स इसमें जन्म ले रहे हैं। और जन्म लेके ये सब यहाँ पर अपने अपने कर्म कर रहे हैं, कर्म करके इनका पालन पोषण हो रहा है। पालन पोषण के बाद ये मर जाते हैं, मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। कितने ऐसे, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, 7 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स, इनसे कितने मल्टीपल ज्यादा दूसरे प्राणी हैं, जो जानवर हैं, पंछी हैं, मछली है, बर्ड जो भी है, वो कितने और प्राणी हैं। उन सब का भी तो पालन पोषण परमात्मा ही कर रहा है ना। वो तो किसी बैंक में जाके पैसा नहीं निकालते, वो किसी ग्रोसरी स्टोर में जाके सामान खरीद के घर में कुकिंग नहीं करते ना। लेकिन उनका भी तो पालन पोषण परमात्मा कर रहा है। ये परमात्मा के गुणों को अगर हम इस अपनी धरती, अपनी क्रिएशन, अपनी यूनिवर्स में ढाल के सोचना शुरू करें, हमको समझ में ही नहीं आएगा कितना कितना क्या क्या वो करता है। इसमें से आप ये समझ के उठा लीजिए, अभी तो हमने आध्यात्म की बात ही नहीं की है कि हर मनुष्य के अंदर ज्ञान वही देता है। क्या ज्ञान उसका है, कितना ज्ञान उसका है, इसकी तो हमने अभी बात ही नहीं। अब इस एक यूनिवर्स का सारा काम देखने वाला वही परमात्मा, उसके पास और भी 1, 2, 10, 100, 400 ऐसे और यूनिवर्स है। 400 तो ऐसे यूनिवर्स हमको पता चले हैं, पता नहीं कितने 100 और हैं। और फिर हमने पढ़ लिया वेदों में कि ये जो क्रिएशन बन रही है ना, जितने भी यूनिवर्सेस आपको मिल जाएंगे, सपोज करिए कि अगले और 10, 15, 20, 50 सालों के अंदर जो साइंटिस्ट है वो ऐसे और 1000 यूनिवर्स ढूंढ लेंगे, तो कहेंगे कि हमने सारी जगह में 1000 यूनिवर्स ढूंढ लिए। तो भी ये जितने भी हमको क्रिएशंस मिलेंगी, ये उस परमात्मा का एक पद, एक पाद है। अभी तो 3 पद खाली हैं। तो ये परमात्मा ये क्रिएशन को जहां बना रहा है,
ये एक चौथाई, 1/4 क्वार्टर स्थान पे बना रहा है, 3 क्वार्टर्स तो खाली पड़े हैं। एक बार सोचिए उसका विस्तार। हमारी बुद्धि के अंदर विस्तार नहीं आता उस परमात्मा। हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना महान है, कितना ग्रेट है, क्या है उसके कर्म, उसकी महिमा क्या है। हम नहीं सोच सकते, उसकी ग्रेटनेस का हम नाप कर ही नहीं सकते। तो हम जिसको अचिंत्य कहते हैं, कि जो हमारी चिंता में समाता ही नहीं है, हम बैठा भी नहीं सकते अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर, वो अचिंत्य परमात्मा, वो असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस, वो अव्यक्त, जिसको कभी हम समझ ही नहीं सकते, वो परमात्मा। उसी की बात ये बता रहे हैं कि मैं तुझको सिर्फ अपनी मेन मेन बातें बताता हूं, क्योंकि मेरी पूरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। कहाँ से बताएंगे और कहाँ तक बताएंगे और कितनी बातें बताएंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, मेन बातें हैं, वो तुझको मैं बताता हूँ। तो मेन बातें बताते हुए वो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं कि प्राणियों का, अब प्राणी कह रहे हैं, मनुष्य नहीं कह रहे हैं, सिर्फ प्राणी कह रहे हैं ना। हर वो वस्तु, हर वो चीज जो प्राण लेती है, जिसके पास प्राण है, वो प्राणी है। अब जैसे ही आप प्राणी कहेंगे तो आप कहेंगे, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो सारी की सारी क्रिएशन है, चंद्रमा है, सूरज है, सबके अंदर भी तो प्रभु के प्राण है। सबके अंदर परमात्मा के ही प्राण है ना। प्राण शक्ति तो परमात्मा की ही काम कर रही है। चलिए अब वहां से ले ली, क्योंकि उस बात को वो पहले बोल चुके हैं कि सारी क्रिएशन का भी आदि और अंत और मध्य में ही है। तो वहां से आप लेना चाहें वहां से ले ली, प्राणियों में लेना चाहें प्राणियों में ले लीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो मनुष्य तो ले ही सकते हैं, कि मनुष्यों के अंदर, आदमी इंसानों के अंदर, इनका सबका आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। तो आदि क्या हुआ? आदि हुआ इनका जन्म। कहाँ, कैसे, कौन सा जन्म लेना है, वो मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं इस क्रिया को। ये मेरी एक विभूति है, ये एक मेरी एक्टिविटी है, इसको तू समझ। इस सबको जन्म मैं ही दे रहा हूं। तो जिस तरह वो किसी भी प्राणी को जन्म देते हैं, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, हर प्राणी को, क्यों, कहाँ, कैसे, किस अवस्था में जन्म दे रहे हैं, किसका क्या आदि है, क्या नहीं है, ये सारा का सारा मैं कर रहा हूं, मेरी विभूति है। अब उन्होंने जो एक पहली विभूति अपनी बताई है कि मैं हर प्राणी का आदि हूं, इस विभूति के वर्णन और एक्सप्लेनेशन पर मोटी सी पोथी किताब लिखी जा सकती, सिर्फ इसी एक विभूति के ऊपर। अभी तो वो आगे बताएंगे अपनी विभूति। फिर वो कहते हैं उसका मध्य, यानी कि उसका पालन पोषण भी मैं ही कर रहा हूं। तो हर एक प्राणी जो पैदा होता है, उसको क्या मिलेगा, उसको कैसा शरीर मिलेगा, शरीर के बाद उस शरीर का पालन पोषण कैसे होगा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये भी सब मैं ही कर रहा हूं। ये भी सब मेरा ही जिम्मा है, मैं ही इसका काम कर रहा हूं। दुनिया में हर चिड़िया को चुगने के लिए दाना मिल जाता है ना, जमीन मट्टी में से। क्या चीज चुगती है? वह ऐसी चीज चुगती है जो हमको पता भी नहीं कि उसका हमको वैल्यू क्या है, क्योंकि हमको तो वैल्यू पता नहीं। हर मछली को समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कुछ ना कुछ मिल जाता है ना, उसका पालन पोषण खान करने के लिए। तो मैं पालन पोषण भी मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि मध्य में हूँ। और इंसानों को जो मिलता है वो उनके कर्म फलों से मिलता है, मगर मिलता तो सबको है। ज्यादा, छोटा, बड़ा, कम, 2 दिन में एक बार, 100 दिन में एक बार, रोज 2 बार, जो भी मिलता है वो मैं ही दे रहा हूँ। और हर प्राणी का अंत भी मैं ही कर रहा हूँ। किसका किस समय अंत होगा और कैसे होगा, किसी को नहीं पता। कल कब
कौन सा मोमेंट अगला वो देखेगा और कौन सा नहीं देखेगा, और किस तरह से उसका अंत होगा और कैसा नहीं होगा, और अंत के बाद की गति क्या होगी, ये सब मैं ही कर रहा हूं। तो यहाँ पर बहुत ही संक्षेप रूप में उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बात की। हम उसको तीन शक्तियों में डिवाइड कर देते हैं ना, परमात्मा को तीन ताकतों में अलग अलग बांट देते हैं ना। ब्रह्मा कहते हैं क्रिएटर को, विष्णु करते हैं पालन पोषण करने वालों को, और महेश कहते हैं जो डिस्ट्रक्शन या रिक्रिएशन करता है। तो हमने तो उनको बड़े क्लियरली ब्रह्मा विष्णु महेश बता दिया, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण उसको बड़ी क्लियरली बता देते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से बता देते हैं कि सबका आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। तो ये इस चैप्टर का मेन टेक अवे पॉइंट है। मेन टेक अवे पॉइंट इसलिए है क्योंकि वो पहले जब कह चुके हैं कि ये सारी क्रिएशन, जड़ और चेतन, सारी इस क्रिएशन का आदि मध्य और अंत मैं हूं। तो जब हम सारी क्रिएशन को समझते हैं तो फिर वो दोबारा अपनी बात को प्राणियों के लिए कहते हैं कि हर प्राणी का भी आदि मध्य और अंत मैं हूं। तो वो अपने इस पॉइंट को इलेबोरेट करके समझा रहे हैं। अब हम अगर इस छोर को पकड़ लेते हैं ना, अगर हम जैसे इंसान ये सोचते हैं कि मैं परमात्मा की इस विभूति को पकड़ लूं कि परमात्मा आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है, हमारा जीवन इसी में तर जाए और हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसी से पूरी तरह से परमात्मा के भक्त बन जाएंगे, लीन हो जाएंगे उसके अंदर। उसके सब गुणों की हमको समझ आ जाएगी जो समझने लायक हमारे लिए हमारी सीमा के अंदर है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन बात वो इतनी सिंपल तरीके से समझा देते हैं हमारे को कि यहाँ पर इस तरह तुम मेरी विभूतियों को समझ लो। तुमने पूछ लिया मुझसे कि अपनी मेन मेन विभूतियां बताइए मुझे, मेन मेन आपकी जो मेन पॉइंट्स हैं आपकी ग्रेटनेस के, जो आपकी क्वालिटीज हैं उसके मेन पॉइंट, जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनके मेन, तो उनके मेन पॉइंट का जवाब देते हुए वो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी बात को। अब इसका विस्तार उनको करने की जरूरत तो है नहीं, हम विस्तार जितना सोचना चाहें, हम जितना एक्सपेंस करना चाहें इसका, कि बढ़ते जाइए इसी एक रास्ते पर बढ़ते जाइए। हमारे पास लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी इसी एक बात के ऊपर हमको काम करना। ये एक श्लोक भगवान कृष्ण का बहुत है हमारी जिंदगियों के लिए, कि हमको जीवन में उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, प्रभु को कैसे पहचानना है। कौन किस रूप में कब जन्म लेता है हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप और हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमको अगला जन्म क्या, और ये हम भी नहीं हम सोच सकते कि हम पिछले जन्मों में कहां से आए। आप और हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमको इसी माँ बाप के पास पैदा होना था, हमने यही किया, हमने सेलेक्ट करके टिक मार्क करके कह दिया ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 7, कड़क कड़क करके किक कर दिया हमको। हम नहीं सोच सकते। एक बार बस उसकी इसकी इन तीन चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि वो परमात्मा जो है वही परमात्मा। अब यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन करते हुए भी तो उन्होंने समझा दिया ना, एक ही परमात्मा है जो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। आप चाहे उसको तीन रूपों में रखो, अलग अलग टुकड़े कर दो, उसके टुकड़े करके उसको उस तरह से पूजना शुरू कर दो, उस तरह से उसका नाम लेना शुरू कर दो। मैं तो जी बस इसका नाम लेता हूँ, उसका नहीं लेता। जो उसका नाम लेते हैं उनको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। जो मर्जी करता है, जो आपका दिल करे आप उस तरह से इनके टुकड़े कर लो, मान लो जो मर्जी। पर मैं तो एक ही परमात्मा हूँ जिसके अंदर ये तीनों विभूतियां हैं। तो उन्होंने ये क्लासिफाई करके क्लैरिफाई कर दिया, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इससे ज्यादा और स्ट्रेट सीधी बात और क्या हो सकती है, कि वो खुद अगर कह रहे हैं या परमात्मा की जबान भगवान कृष्ण बोल रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि मैं ही सबका आदि मध्य और अंत हूं। तो इसको समझिए, इस बात को, इसका आनंद लीजिए, उस परमात्मा के इस रूप को अपने अंदर बैठा लीजिए, उसके अंदर विलीन हो जाइए, पूरी तरह से उसमें लीन हो जाइए, उसमें डूब जाइए। जब उसमें पूरी तरह आप डूब जाएंगे और उसके इन तीनों क्रियाओं को, इनकी इन एक्टिविटीज को, विभूतियों को आप समझना शुरू करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, परमात्मा कैसे कर। तो इसके बियॉन्ड और कुछ समझने की फिलहाल ना मौका मिलेगा ना जरूरत हो। सारी जिंदगी इसी में निकल जाए, सारी जिंदगी। तो उन्होंने अपनी एक विभूति को इस तरह डिस्क्राइब करके बता दिया अर्जुन को, और उन्होंने इस विभूति के अंदर ही सारी क्रिएशन की सीक्रेट को सामने रख दिया। तो पहले भी तो बता चुके हैं ना कि सारी क्रिएशन का भी तो आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। मैं ही सब कुछ बनाता हूँ, हर चीज में मैं हूँ, हर कण में मैं हूँ, जो भी चीज एक्टिवेट होती है उसमें मैं हूँ। तो जब बता चुके हैं इस बात को, तो फिर अब वो प्राणियों पर इसको विघटन कर रहे हैं, इसको उतार के बता रहे हैं कि प्राणियों के ऊपर भी इसी तरह समझो कि सब कुछ मैं हूं, मैं ही आदि हूं, मध्य और अंत हूं। तो हमारी जिंदगी का आदि मध्य अंत सब परमात्मा ही है, इसको समझ लो। हमारी भी तो जिंदगी है ना, चल रही है, इसका भी तो मध्य चल रहा है ना अभी भी। फिर आदि भी था और अंत भी होने वाला है, वो भी सभी कुछ परमात्मा ही है। तो जो कुछ है वो तेरा है, तेरा तुझको लाल लौटाते क्या लागे मेरा, वही है ना सारा का सारा किस्सा। हाँ जी, कुछ पूछेंगे तो बताइए, थोड़ा सा वक्त है, कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो तो। जी, अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग हमेशा ही लगता है और हंसी भी आती है कि अर्जुन पूछते हैं कि हे परमात्मा, मैं मुझे ये बताइए कि किसे देख के मैं आपका चिंतन करूं। तो परमात्मा बताते ऐसी कोई चीज ही नहीं छोड़ते कि जिसमें वो नहीं है। यही तो तो बात इसका है। मतलब है कि पूरी जिंदगी भर, हर क्षण, हर सांस में वो ही तो है। तो ऐसी कहाँ जाने जाए, किसी मंदिर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो हर जगह है, हर सांस में है। तो यही तो उसका आंसर है जो और आपने जो एक्सप्लेन किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिंदगी की शुरुआत, उसका सस्टेनेंस, उसका एंड, सभी तो वो ही तो कर रहा है। तो बचा ही क्या फिर हमारी जिंदगी में? कुछ भी नहीं, वो ही तो है सिर्फ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। इसके अलावा वो एक और बात हो गई ना यहाँ पर कि उसी आत्मा, उसी शरीर में जिसमें, हृदय में जिसमें आत्मा रहती है, उसी में उसके साथ परमात्मा भी रहता है। जी। तो जब परमात्मा सब प्राणियों के अंदर स्थित है, बैठा हुआ है, ये भी तो उसकी एक विभूति है ना, कि जैसे मेरे अंदर मेरे साथ मेरी आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा भी है, सब प्राणियों के अंदर है, एवरी लिविंग बीइंग। और फिर जैसा आपने बताया, आप लिविंग बीइंग से इसका एक्सपेंशन सारी क्रिएशन की हर चीज में कर लीजिए, सब में परमात्मा है। तो वो कण कण में जब ईश्वर नजर आने लगेंगे ना, तो फिर कहीं जाने की, कहीं और पूछने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़े। फिर पता चलेगा कि सब कुछ तो ईश्वर ही बनाया हुआ है, ईश्वर का ही किया हुआ। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? थैंक यू एनी जी। तो फिर अगले हफ्ते मिलें, अगले सैटरडे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। नमस्ते। अपना 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 ख्याल रखिए। और नमस्ते। जिसको भी चाहे आप मेरी रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई हेसिटेशन नहीं।
तो फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। कल कल राखी है, कल मंडे को राखी है। तो घर में अपने राखी जरूर मनाइए, राखी की पूजा पालन हवन जो करते हैं वो करिए। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी परिवार के अंदर ऐसे हैं जो कि जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो कल यज्ञोपवीत जरूर बदलिए, नया पहनिए, नया जरूर बदलिए कल। और जिसको आप जानते हैं जो धारण करते हैं, वो भी, उनको भी कहिए कि कल के दिन, राखी के दिन यज्ञोपवीत जरूर बदले। और मेरी माँ तो यज्ञोपवीत पहनती थी, तो स्त्रियां भी पहनती हैं। तो लड़के लड़की जो भी हैं, जो भी यज्ञोपवीत पहनते हैं, वो कल जरूर चेंज करें इसको, इस चीज का पालन करेंगे। एक और चीज याद रखें कि राखी के साथ ही हमारे सब के सब हिंदू धर्म के पर्व स्टार्ट होते हैं। सारी सेलिब्रेशंस राखी से शुरू होती हैं और भाई दूज में एंड होती हैं। ठीक। राखी से 75 डेज के बाद दिवाली आएगी। दैट 75 डेज, 45 डेज के बाद महालय आ जाएगी, उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, उसके बाद सारी सेलिब्रेशन, दशहरा, सब सेलिब्रेशन हमारी राखी से शुरू होती है। 8वें दिन राखी से, आज से 8वें दिन जन्माष्टमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी। सारा कुछ हमारा राखी से शुरू। राखी का पर्व भाई बहन का पर्व है, करेक्ट? भाई बहन का पर्व है ना। और जहां खत्म होता है जाके दिवाली से 2 दिन बाद भाई दूज, वो भी भाई बहन का पर्व है। हमारे भाई बहन के पर्व से ही सारे के सारे सेलिब्रेशन शुरू होते हैं, भाई बहन के ही सेलिब्रेशन पर्व से वो सारे खत्म। ये हमारी संस्कृति की महान, ये हमारी ग्रेटनेस है। कल राखी मनाइए और फिर अगले सैटरडे फिर मिलते हैं और फिर बातें करें। ठीक है? सबको प्रणाम। सबको नाम